नमाज और हनुमान चालीसा से थोड़ा अलग करके देखें, क्योंकि ये तो सर्वविदित है कि सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता होती है और एक पलड़ा भारी होता है तो दूसरा नीचे ऊपर होता रहता है, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा। मैं तो इसको इसी तरह मानता हूं कि एक कहीं दिखाई पड़ेगा तो दूसरा घटेगा, लेकिन इसके पीछे लोग कौन से हैं। अभी आपने उदयपुर और उसके बाद महाराष्ट्र का मामला देखा कि जहां लिंचिंग करने वाले बीजेपी से कनेक्टेड लोग मिले। तो कल अगर ये जो नमाज पढ़ने वाले जिन पर एफआईआर हुई है ये गिरफ्तार हो और ये बीजेपी वाले निकल जाए तो आप ताजुब मत करिएगा। क्यों? क्योंकि यहां केंद्र में भी और राज्य में भी इतना ज्यादा आपस में जो है प्रतिस्पर्धा और गुटबंदी चल रही है कि एक गुट दूसरे को नीचा दिखाने पर तत्पर है। अब ये कोई माने या ना माने, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है और इसके संकेत हैं। यहां उत्तर प्रदेश में दो जो शीर्ष जातियां हैं सवर्णों की, वो आपस में उनका जो है एक दूसरे के प्रति भीतर भीतर तलवार निकला हुआ है। आपको बता, उनका बस चले तो उनको नमस्ते कर दे, उनका बस चले तो उनको नमस्ते कर दे। अब ये हकीकत है, अब कोई माने ना माने ये अलग बात है। इसी तरह दिल्ली में है, दिल्ली में भी अब वो मोदी जी का हनक और खनक नहीं रह गई जो 2014 से 2019 के बीच में रह गई थी। उधर मान लीजिए गडकरी है, फडणवीस है, इस तरह तमाम ऐसे छत्रप खड़े हो गए हैं जो लगातार अपने मनसा वाचा कर्मणा जो है इनको चुनौती डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे रहे हैं। तो इसलिए ये जो माल है इसकी आप पहले स्थापना के बारे में जान लीजिए तो आपको ये नमाज वमाज का भी सब क्लियर हो जाएगा। इनके यूसुफ अली साहब जो इसके आपके मालिक हैं, इनका स्लाटर हाउस चलता है भारत में। इसमें उत्तर प्रदेश में ये स्लाटर हाउस बना रहे थे रामपुर में। अब वहां जो है आजम खां साहब थे, आजम खां तो ऐसे माने जाते हैं कि नाक में मक्खी नहीं बैठने देते। उनको कोई जो है नागवार बात गुजरी इनकी, उन्होंने जो है इनके स्लाटर हाउस का काम वहां रुकवा दिया। अब ये गए आपको अपने मतलब अबू धाबी के में ये रहते हैं मूलतः यूएई में। यूएई से मोदी जी का कैसा संबंध है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब मोदी जी ने इनकी सिफारिश अखिलेश यादव से की जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे। चले भाई जरा उनको कह दीजिए ये बहुत बड़े व्यापारी हैं, 22 देशों में इनका कारोबार है और ये मल्टीनेशनल है और ये यूपी में पैसा वो जो है मतलब यूपी में पैसा लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। तो ये गए उनसे मिलने के लिए यूसुफ अली, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तो वहां कह दे रहा हूं, लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि आप लखनऊ में भी एक अपना माल बनवाइए। तो यूसुफ अली ने कहा कि भाई हमको जमीन आप दीजिएगा तो हम यहाँ बड़ा से बड़ा माल बनवा देंगे। उधर तो रामपुर वाला इनका स्लाटर हाउस क्लियर हुआ, यहाँ जो है ये लुलू माल बना, लेकिन सरकार चली गई। उद्घाटन के समय योगी आदित्यनाथ थे। अब जो माल प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से बना, यूएई का इसमें कनेक्शन है और उसके बाद उसको जो है ये आपके आदित्यनाथ जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने उसका उद्घाटन किया, मालिक मुसलमान है। तो अब सवाल इस बात का है कि जो इसमें जो इनके बीच में विघ्न संतोषी तत्व हैं इनकी पार्टी में, वो डिस्टेबलाइज करने के लिए अगर उन्होंने ऐसा किया और जैसा कि अमलेंदु जी ने इशारा किया तो इसमें कोई जो है आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि लगातार धर्म के बारे में बात होती। तो मेरा मानना है कि नास्तिक और आस्तिक में जो आस्तिक है उनका धर्म में ईश्वर सबका एक है, अलग अलग किसी कम्युनिटी और जाति का ईश्वर नहीं है। पूजा पद्धति अलग अलग है, कोई उसको किसी तरह से पूजना चाहता है, कोई उसको किसी तरह से पूजना चाहता है, कोई उसको शाकाहारी ढंग से पूजना चाहता है, कोई उसको बलि दे के पूजना चाहता है। मैं इसको धर्म नहीं मानता, मैं इसको पूजा पद्धति मानता हूं। और ये टोटल लड़ाई पूजा पद्धति की इसलिए है कि जिसके पूजा पद्धति के समर्थक ज्यादा होंगे वहां चढ़ावा ज्यादा मिलेगा। ये शुद्ध रूप से अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। आपका जितना पाखंड अंधविश्वास धर्मांधता रहेगी उतना चढ़ावा भी अनलिमिटेड मिलेगा। आपसे बता, आप सारे बाबाओं के साम्राज्य को देख लीजिए, आप सारे मुल्ला मौलवियों के साम्राज्य को देख लीजिए और पता लगाए कि इनको पैसा कहां से आ रहा है, इतना चढ़ावा है। मुसलमानों में तो 10% अपनी आमदनी का जकात में देने की व्यवस्था है, तो वो आप गरीबों में बांटने की व्यवस्था, आपने मस्जिद को ही दे दिया, आपने मौलवी साहब को ही दे दिया, आपने मौलाना को ही दे दिया, तो जकात हो गया वो। इसी तरह क्रिश्चियनों का भी है, फिर क्रिश्चियनों के संगठन से तमाम विदेशों से भी सब आपके क्रिश्चियन संगठनों को पैसा आता, तो सब झगड़ा पैसा है समझ लीजिए, जिसके जितने ज्यादा उसका उतना चढ़ावा ज्यादा। ये तो दूसरी बात हो गई।
तीसरी बात यह है कि आप नमाज किसी ने पढ़ा और वो वहां के कर्मचारी नहीं है माल के, माल को जब ये बना तो चूंकि मुसलमान ने बनाया तो हुआ साहब यहां ज्यादा मुस्लिम कर्मचारी हैं, जबकि माल कोई बनाता है उसमें दुकान खोलने वाले दुकानदार जो होते हैं वो माल वाले के दुकानदार नहीं होते। ये कोई वॉलमार्ट या जो है आपका जो है अमेजन या ये नहीं है। हमने माल बनवाया, उसमें दुकान लेने वाले हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, वो अपने यहाँ किसको नौकर रखते हैं, इससे माल का कोई मतलब। माल के प्रबंधन में तो कुछ लोग होते हैं, बाकी जो दुकानें हैं वो इंडिविजुअल लोगों की दुकानें हैं, या वो जड़ खरीद दुकान खरीदते हैं या वहां वो किराए पर रहते हैं। अब ये जो लोगों ने अचानक पढ़ा और माली वालों के, माल के मैनेजर हिंदू हैं, उन्होंने जो है एफआईआर कराई कि साहब इतने लोगों ने अचानक नमाज पढ़ा और यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश की। वो कोई माल का कर्मचारी नहीं था कि कहीं नमाज पढ़ने का नहीं मौका मिला तो उसने वहीं नमाज पढ़ लिया। और अगर पढ़ भी लिया तो उसने खुदा की इबादत ही तो की, कोई हंगामा तो नहीं किया। वो तो चुपचाप, अच्छा नमाज भी चुपचाप वाली होती है, शोरगुल वाली नमाज नहीं होती कि शोर करके वो बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस करें। हाँ, जगह की डिस्टर्बेंस हो सकती है कि रास्ता अवरुद्ध हो सकता है, क्योंकि उनके यहाँ सामूहिक नमाज की परंपरा मोहम्मद साहब के जमाने से ही चल रही है। क्योंकि जिस परिस्थितियों में इस्लाम धर्म बना था और जिस तरह कबीलाई संस्कृति थी, उस तरह अगर कोई अकेले जो है ये प्रैक्टिस करता तो हो सकता है कि वो 6 इंच छोटा हो जाता। तो समूह में करने की हुई कि समूह में करेंगे तो लोग जो है उनके ऊपर अटैक करने से या उससे डरेंगे। ये समूह की बात आज तक चली आ रही। अब आप सोचिए कि भारतवर्ष में पानी की कमी है, इसके बाद भी आप देखेंगे जो मुस्लिम लोग हैं वो पैजामा जो है एक बित्ता ऊपर पहनते हैं, हाथ जो है वो क्या कहते हैं इस्लामी ढंग से ऐसे धोते हैं, जबकि यहाँ पानी है, चाहे जितना आप ऐसे हाथ से पानी का व्यय कीजिए, आपसे बता रहे हैं। लेकिन अब चूंकि वहां ऐसा होता है इसलिए हम भी ऐसा करते हैं। आपको अगर 1 मिनट समय है तो मैं एक बताना चाहता हूं, देवरावा बाबा यहाँ जो है, जो पुराने वाले प्राचीन देवरावा बाबा थे, वो यहाँ हमेशा माघ मेले और कुंभ मेले में प्रयागराज में आते थे। मैंने स्वयं, रिपोर्टर था, मैंने स्वयं अपनी आंख से देखा है। अब स्वयं का, अब आप समझिए जो हमारे अमृत बाजार पत्रिका के मालिक थे तुषार कांति घोष, जो विधान आपके वीसी राय मंत्रिमंडल में आपके क्या कहते हैं थे, और बाद में फिर एमपी हो गए नरसिम्हा राव के समय में, वो प्रयागराज आ गए कुंभ में, उनके साथ हमारी ड्यूटी लग गई कि इनको देवरावा बाबा क्या ले जाइए। वो सबसे मेले में किनारे रहते थे, देवरावा बाबा क्या गए। अब वहां इन्होंने देखा कि जो है वो देवरावा बाबा जहां हाथ धो रहे थे, जैसे पानी गिर रहा था, ये इन्होंने आओ न देखा था, ये तत्काल लेट गए और लेट के अपना सर जो है उसमें क्या कहते हैं बालू में रगड़ने लगे। हमने सोचा क्या हो गया भाई, तो पता चला कि देवरावा बाबा के जो धूल थी, मतलब वो, मतलब जो पानी का स्पर्श करके जो पानी वहां गिरा था, उसकी आस्था में ये जो है। फिर इन्होंने कहा देवरावा बाबा से कि आप जो है वो चरण प्रसाद देते हैं, हमसे कहा। हमने कहा बाबा जी जरा हमारे जो है ये घोष साहब को आप जरा चरण प्रसाद दीजिए। तो वो भीतर की तरफ लाके खड़ा कर देते थे और ऊपर से मचान से वो पैर लटका करके उनके सर के ऊपर पैर उन्होंने जो है क्या कहते हैं पैर रखा अपना। अब श्रद्धा का ये आलम है, आप समझ लीजिए। आप तो क्या करेंगे, आप बताइए। आप तो ये सब स्थितियां हैं सर। दूसरी बात ये है कि आपका ये जो यूसुफ अली है, ये आपका स्लाटर हाउस से लेके माल तक का 22 देशों में माल है, 60,000 लोग इसके यहाँ काम करते हैं। लेकिन हम भाई मुसलमान है तो क्या कर सकते। जी बहुत